coders, welcome back to my YouTube channel. I am Ishu Miglani and back with our amazing DSA series. Guys, it's our day 6 on the topic tries in mastering DSA, and today we are going to implement a very popular and hard categorized problem, that is word break. So without wasting any time, let's move to our problem. So before moving, there is again a quote from my side. Okay, so, coders sculpt the future with simplicity and wield the power of innovation. तो हमें यहाँ पर क्या दिया होगा, एक स्ट्रिंग गिवन होगी. ओके, लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ. सो लेट अस सपोज यहाँ पर हमें स्ट्रिंग गिवन है cats and dog. ओके, एंड यहाँ पर गाइस कोई भी स्पेस नहीं है इन मतलब वर्ड्स में ना. ये मतलब एक कंप्लीट स्ट्रिंग गिवन होगी हमें इस टाइप से. ओके, एंड हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक डिक्शनरी भी गिवन होगी जिसमें हमारे वैलिड वर्ड्स होंगे. ओके, सो लाइक यहाँ पर एक वैलिड वर्ड गिवन है हमारा कैट. ओके, एक गिवन है कैट्स एंड यहाँ पर गिवन है एंड, और यहाँ पर गिवन होगा सैंड, और यहाँ पर ये भी गिवन होगा डॉग. ओके, सो हमारे गाइस यहाँ पर ये डिक्शनरी में कुछ वैलिड वर्ड्स गिवन होंगे हमें, एंड हमें यहाँ पर क्या दिया होगा, एक स्ट्रिंग दी होगी. ओके, सो हमें क्या करना है, इससे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना एक लाइन के, ओके, पार्टीशन कर करके स्ट्रिंग में. बट जो हम पार्टीशन कर रहे हैं उन वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स यहाँ पर डिक्शनरी में प्रेजेंट होने चाहिए. सो गाइज हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, लाइक हमारी यहाँ डिक्शनरी गिवन है और एक स्ट्रिंग गिवन होगी, और हमें इससे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक लाइन के, बट उस लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट. ओके, सो वो सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट करके रिटर्न करने हैं. लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है हमारा, लाइक यहाँ पर बनता है कैट सैंड एंड डॉग. ओके, सो गाइज हमारा एक जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर ये बनता है, एंड हमारा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर और बनता है क्या, कैट्स एंड डॉग. राइट, सो ऐसे ही हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, एक डिक्शनरी गिवन होगी, और उससे हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं सारी लाइंस के, एंड उस लाइन में जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट होने चाहिए. ओके, सो आई होप गाइज आपको हमारी आज की प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गई होगी. एंड अब हम बात करते हैं इसके इंट्यूशन की तरफ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे. ओके, सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल यही दोबारा से ले लेता हूँ कैट्स एंड डॉग वाला. ओके, सो यहाँ पर लाइक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी डिक्शनरी में वर्ड्स गिवन है यहाँ पर ये सारे, एंड हमें आउटपुट में ये दोनों कॉम्बिनेशंस रिटर्न करने होंगे जो कि हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. राइट, ओके, सो हम इस को कैसे कर रहे होंगे गाइस, अब उसको फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो लाइक जैसे कि गाइस यहाँ पर हमारी ये स्ट्रिंग गिवन है हमें. ओके, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इससे हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. सो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम इसको पहले तो ट्राइवर्स कर रहे होंगे. ओके, सो हम इसको यहाँ से ट्राइवर्स कर रहे होंगे, एंड जैसे ही हमें यहाँ पर हम ट्राइवर्स करते हैं हम चेक करते जाएंगे. लाइक पहले हमने जो पार्टीशन है यहाँ पर बनाया उसका, ठीक है, यहाँ तक बनाया, हमने चेक किया क्या सी यहाँ पर डिक्शनरी प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पर सी कोई डिक्शनरी प्रेजेंट नहीं है. ओके, सो हम आगे बढ़ गए, हमने यहाँ पार्टीशन बनाया, क्या सी ए हमारा डिक्शनरी में प्रेजेंट है, नहीं, नहीं प्रेजेंट. ओके, सो देन हम आगे बढ़ गए, हमने आगे पार्टीशन बनाया, देन क्या सी ए टी यानी कैट डिक्शनरी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है. ओके, सो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एक वर्ड हमें मिल गया डिक्शनरी प्रेजेंट है, हम बाकी स्ट्रिंग के लिए फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिकर्जन का यूज करके रिकर्जन को बोल देंगे कि जितने भी बाकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है तू हमें रिटर्न कर दे, एंड उसके आगे हम क्या लगा देंगे, कैट. ओके, सो आज की अप्रोच गाइस हमारी यही रहे कहेंगे कि तू हमें वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न कर दे. ओके, तो इस तरह हम गाइस यहाँ क्या करेंगे, लाइक अब हम इससे इसके लिए बात करें, लाइक हमने यहाँ पर एक वर्ड तो ढूंढ लिया, इसको हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं. अब हमारी स्ट्रिंग क्या बची है, लाइक हमारी यहाँ बची है यहाँ पर SAND DOG. ओके, सो अब हमने यहाँ से ट्राइवर्स करना शुरू किया, क्या S है हमारी स्ट्रिंग में, नहीं S नहीं है. क्या SA है, नहीं SA भी नहीं है. क्या SAN है, नहीं है. क्या SAND है, यस SAND भी है.
है ना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टीशन बनाएंगे एंड इसको सेव करके एंड बाकी स्ट्रिंग के लिए कहेंगे रिकर्जन को कि बाकी अब तू ढूंढ के वापस से हमें दे दे। ओके, अब हमने दो वर्ड्स अपने फाइंड आउट कर लिए, अब हम आगे की स्ट्रिंग के लिए ट्राइवर्स कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि अब बचा ये स्ट्रिंग, ठीक है, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या डी है। हाँ, नहीं डी नहीं है। ओके, सो क्या ओ है, नहीं है, जी है, हाँ डी ओ जी है। ओके, यहाँ पर भी उसको वर्ड मिल गया। अब यहाँ पर यहाँ तक हमने वर्ड सेव कर लिया एंड आगे कर देंगे हम रिकर्जन को पास। ओके, अब आगे क्या बची है, एम्प्टी स्ट्रिंग, आगे कुछ स्ट्रिंग ही नहीं बची। सो उस टाइम पे रिकर्जन क्या करेगा, जितना भी वर्ड बचा, यानी कि हमारे पास 3 वर्ड बने यहाँ पे, कैट, सैंड और डॉग, तो उसको हमारे रिजल्टेंट एरे में सबसे पहले सेव कर देगा। सो ये हमारा सेव हो गया, हमारा पहला जो रिजल्ट था कॉम्बिनेशन। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, रिकर्जन मार देगा रिटर्न, ठीक है, यहाँ से हमने रिटर्न मारा। ओके, सो यहाँ पर रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर हम वापस चेक करेंगे क्या इसके आगे कोई स्ट्रिंग थी जिसमें हम ट्राइवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो यहाँ से भी रिटर्न हो गया। अब हम सैंड में चेक करेंगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सैंड भी हमने पूरा ट्राइवर्स करा तभी हमें सैंड मिला था, है ना। अब हम वापस से रिटर्न मार जाएंगे। अब हमारे पास वापस से ये वाला वो आ गया जो हमने कॉल किया था, ठीक है, जो हमारे पास पूरी स्ट्रिंग थी, है ना। सो हमारा ये वाला कॉल पे हम वापस आ गए। अब हमने यहाँ तक गाइस, आपको याद होगा जब हमारा पहला वर्ड मिला था हमने यहाँ तक ट्राइवर्स किया था कैट, एंड जो बाकी थी उसको रिकर्जन को पकड़ा दिया था। अब हम इसी स्ट्रिंग को और यहाँ पर ट्राइवर्स करेंगे, क्या और भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, है ना। सो हम यहाँ तक हमने पार्टीशन एक क्रिएट कर दिया था कैट तक। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे पार्टीशन करके क्या कैट्स एक वैलिड वर्ड है, यस कैट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम जो रिकर्जन को है आगे वाली स्ट्रिंग पकड़ा देंगे, क्या पकड़ा देंगे, ए एंड डबल डी ओ जी, है ना। सो या नहीं डी प्रेजेंट है, यस, यहाँ हम पार्टीशन बना सकते हैं। सो यहाँ पर पार्टीशन बनाएगा, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक वर्ड कैट्स हो गया एंड एक वर्ड्स हो गया एंड, है ना। ऐसे हमें यहाँ पर डॉग भी मिल जाएगा वापस, है ना। सो हमारा जब यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, सो फिर से हम अपने रिजल्टेंट इसको एरे में स्टोर कर देंगे, है ना। सो ये हो गया गाइस हमारा आंसर। अब जब वापस से रिटर्न मारेगा यहाँ पे दोबारा से, अब जब हम सबसे पहले वाले कॉल पे पहुंच जाएंगे। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये वाला कॉल खत्म नहीं होगा, है ना। हमें तब तक इसको ट्राइवर्स करना है स्ट्रिंग को, जो भी हमें रिकर्जन या फिर हमारे फंक्शन के इनपुट में आ रही है, जब तक वो एम्प्टी नहीं होती। ओके, तो देन हमने यहाँ पे सर्च किया क्या CATSA है, नहीं है, यहाँ एन को इंक्लूड किया, क्या एन तक है कोई स्ट्रिंग, नहीं, अगर हम यहाँ पार्टीशन बनाते हैं नहीं है, क्या डी तक है, नहीं नहीं नहीं। सो लास्ट में जब ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, सो हमारा ये वाला जो कॉल था वो भी क्या कर देगा, रिटर्न, एंड हमारा जो हमारा फाइनल आउटपुट में है वो आंसर बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम इसी अप्रोच को यूज कर रहे होंगे, है ना, कि हम कैसे इसको स्टोर कर रहे हैं, राइट। एंड गाइज यहाँ पर क्या होगा, कई कोडर्स का अगेन क्वेश्चन होगा कि यार हम यहाँ पे दोबारा से रिकर्जन यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमारा ट्राइस कहाँ पे यूज हो रहा है ना। सो यस, मैं आपको बताता हूँ ट्राइस का हम कहाँ यूज कर रहे होंगे, लाइक हमें यहाँ डिक्शनरी मिली है, राइट। सो हम क्या यहाँ पर कर रहे होंगे गाइज, यहाँ पर जैसे भी हम कॉल मार रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार सर्च कर रहे हैं क्या डिक्शनरी प्रेजेंट है या नहीं है। अभी तो यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं, सो इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर लेटर सपोज हमारे पास 1 मिलियन वर्ड्स हैं एंड हमें उनमें सर्च करना है ना। सो हमारा जो वहाँ पे सर्चिंग वाला केस होगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज, कि हमें 1 मिलियन वर्ड्स में बार बार हर कॉल के लिए सर्च करना पड़ रहा है। सो टू रिड्यूस दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइस का यूज करेंगे, सो दैट हमारी जो सर्चिंग है, जो हमारा सर्चिंग वाला पार्ट है उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज, है ना। एंड गाइस क्योंकि हम अभी ट्राइस पे बात कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पर रिकर्जन का यूज कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ रिकर्जन हम यहाँ पर डीपी का भी यूज कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम और रिड्यूस कर सके। एंड जब हम यहाँ पर गाइस डीपी टॉपिक कर रहे होंगे देन हम उसको भी यहाँ पर देन हम उस अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने वहां पर उसके बेसिक्स को डिस्कस नहीं किया, सो मैं वहां पर अभी नहीं जा रहा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर रिकर्जन का यूज करूंगा एंड ट्राइस का यूज करूंगा, सो दैट यहाँ पर जितने मेरे कोडर्स हैं उन सबको समझ आ रहा हो, है ना। ओके, सो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स किया, लाइक हमें पहला पार्टीशन यहाँ पर मिल गया था कैट तक, है ना। सो हमने क्या किया यहाँ पर, हाँ हमने यहाँ पर पार्टीशन को यहाँ पर क्रिएट किया था एंड जो हमारी बाकी की स्ट्रिंग थी यहाँ से एस से, इसके लिए रिकर्जन कॉल कर दिया था, राइट। सो हमने यहाँ पर फर्दर स्ट्रिंग के लिए
रिकर्जन कॉल कर दिया कि अब इसमें से रिकर्जन हमें ढूंढ के देगा कि कौन कौन से वर्ड्स पॉसिबल है, सॉरी कौन कौन सी लाइंस पॉसिबल है, राइट। एंड गाइस जहाँ पे हमने पार्टीशन क्रिएट किया यानी कि कैट, सो हम इसको यहाँ पर एज एन इनपुट ये प्रीवियस भी दे रहे होंगे कि यहाँ तक हमने एक जो लाइन का फॉर्मेशन है वो कर दिया है, ओके। सो हम यहाँ पर गाइस इसको यहाँ पर इनपुट भी दे रहे होंगे अपने रिकर्जन कॉल में, जो हमारी प्रीवियस स्ट्रिंग जहां तक हमने पार्टीशंस बना के लाइन का फॉर्मेशन कर दिया, ओके। एंड यहाँ पर इनिशियली हमारे पास जो ये इनपुट आ रहा होगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही होगी कि प्रीवियसली कुछ भी नहीं है, एम्प्टीज है अभी सारी लाइन, है ना। सो यहाँ पर जैसे कि हमने कैट इसको एज एन इनपुट दे दिया और इसके लिए रिकर्जन कॉल कर दिया, है ना। एंड हम यहाँ पर जो है यहाँ पर पार्टीशन ढूंढेंगे, है ना। सो हमारा पार्टीशन हमें सैंड पे मिला, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, इसके फर्दर स्ट्रिंग के लिए रिकर्जन कॉल करेंगे। एंड यहाँ पर क्योंकि इसको कैट मिला था प्रीवियस इनपुट में एंड हमने यहाँ पर एक नया पार्टीशन क्रिएट किया, सो हमें यहाँ पर एक नया वर्ड मिल गया। तो अब हम इन दोनों के बीच में स्पेस को इंसर्ट करके इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे एंड इसका जो इनपुट होगा उसमें इसको एक एज अ स्ट्रिंग भेज देंगे। यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको देंगे कैट एंड सैंड, ओके। सो हमने इसको एज एन इनपुट यहाँ पर ये दे दिया, ओके। अब हम इसमें ट्राई बस करेंगे कि हमारा पार्टीशन कहाँ बन रहा है। सो ये हमारा लास्ट में ही बनेगा, है ना। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए फर्दर रिकर्जन कॉल कर देंगे। एंड यहाँ पर हम कंडीशन करेंगे गाइस अपने बेस केस में कि जैसे ही एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, और गाइस यहाँ पर इस रिकर्जन के लिए हम अगेन जो हमारा पार्टीशन बना है इसको हमारी प्रीवियस स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करेंगे बाय इंसर्टिंग एन स्पेस बिटवीन प्रीवियस एंड दिस स्ट्रिंग, है ना। सो यहाँ पर हम कैट स्पेस यहाँ पर ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर रखा है, पर एम्प्टी स्ट्रिंग आती है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो ये वाला जो भी हमारे पास प्रीवियस यहाँ तक हमारी लाइन बन चुकी होगी इसको अपने रिजल्टेंट जो हमारा एरे होगा उसमें इंसर्ट कर देंगे, ओके। सो हमारा पहला रिजल्ट हो गया ये वाला कैट सैंड एंड डॉग जो कि हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है ना। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न मारेंगे, इसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं, हम ऑलरेडी पार्टीशन हमारा यहाँ बना था ना, ठीक है। सो हम यहाँ से भी रिटर्न मार जाएंगे। अब हमारा जो पार्टीशन था वो यहाँ बना था, अगर हम सर्च करें यहाँ पर, यहाँ पार्टीशन रख के नहीं कोई प्रेजेंट नहीं है यहाँ वर्ड ऐसा, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, खत्म हो गया स्ट्रिंग। सो हम यहाँ पर रिटर्न वापस मार जाएंगे, ओके। अब हमने क्या किया था, यहाँ तक पार्टीशन क्रिएट कर दिया था, है ना। अब हम आगे का पार्टीशन करेंगे, क्या कैट्स प्रेजेंट है, यस कैट्स भी प्रेजेंट है ना। सो अब हम क्या करेंगे, अनदर रिकर्जन कॉल करेंगे यहाँ पर फर्दर स्ट्रिंग के लिए जो कि है एंड डॉग। अभी ये इकट्ठे हैं, है ना, यहाँ पर कोई स्पेसिंग नहीं है। एंड इसके इनपुट में हम क्या सेंड कर रहे हैं यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं कैट्स जो कि जहां तक हमने पार्टीशन बनाया है ना। तो यहाँ पर एंड डॉग के लिए हमने रिकर्जन कॉल किया। अब हम इसको ट्राइवर्स कर रहे हैं, क्या कहाँ तक हमारा वर्ड बन रहा है, यहाँ एंड तक बनेगा हमारा पार्टीशन, है ना, क्योंकि एंड प्रेजेंट है यहाँ पर डिक्शनरी में। सो हमने यहाँ पर एंड बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये वाला स्ट्रिंग है और ये वाला इनको कॉन्कैटिनेट कर देंगे बाय इंसर्टिंग एन स्पेस इन बिटवीन बोथ, है ना। सो यहाँ पर एंड जो हमारा फर्दर स्ट्रिंग है पार्टीशन के आगे वाला, इसके लिए रिकर्जन कॉल कर देंगे वापस से। सो यहाँ पर हो गया डॉग, है ना। सो डॉग हो गया। एंड यहाँ पर हमारा जो इनपुट है वो आएगा कैट्स और यहाँ पर एंड, ओके। सो यहाँ पर हमारा डॉग आ गया। वापस से यहाँ पर यहाँ तक आएगा, जब हम ट्राइवर्स करेंगे पार्टीशन यहाँ तक बनेगा, इसके आगे क्या एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए अगेन कर देंगे, है ना। ये एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हो गया। और यहाँ पर यहाँ तक जो इनपुट आ रहा होगा हमारे पास वो आ रहा होगा कैट्स एंड डॉग, राइट। एंड जैसे ही हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग आया, हमारे यहाँ बेस केस की कंडीशन क्या कहती है कि जैसे ही एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, जो भी हमारा इनपुट आ रहा है ना प्रीवियस, उस लाइन को वहां तक क्या कर दो अपने रिजल्टेंट एरे में पुश, है ना। सो गाइस हमारा यहाँ पर रिजल्ट एरे में ये प्रेजेंट है। सो यहाँ पर हमारा जैसे ही हमारा यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग आया हमने इंसर्ट कर दिया और रिटर्न मार दिया, है ना। एंड यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गया, सो ये भी रिटर्न मार जाएगा। एंड यहाँ पर भी हम जब ट्राइवर्स कर करके देख लेंगे कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो हम इस पे भी ट्राइवर्स मार जाएंगे, सॉरी रिटर्न कर देंगे, है ना।
सो यहाँ पर अब हमने यहाँ तक पार्टीशन क्रिएट कर दिया था, अब हम आगे करेंगे तो अगेन कोई वर्ड नहीं बनेगा पार्टीशन करने पे ऐसा प्रेजेंट, एंड जब ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी सो ये वापस से यहाँ पर रिटर्न कर देगा, एंड जो हमारे गाइस आंसर है वो हमारे आउटपुट में आ चुके हैं। सो गाइज यहाँ पर ये थी हमारी अप्रोच एंड उसका इंट्यूशन। एंड गाइज जो मैं बात कर रहा था ना डीपी की, अब गाइज यहाँ पर देखो कि जैसे कि डॉग था, है ना, इसके लिए हमारा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था कि यहाँ तक पार्टीशन बन रहा है और क्या मतलब इसका रिजल्ट आने वाला है ना, यहाँ पर ये देखो। बट यहाँ पर हमने दोबारा से रिकर्जन में उसको दोबारा से कॉल करना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसको मान लो जब हमारा डिक्शनरी बहुत बड़ी होगी और स्ट्रिंग भी बहुत बड़ी होगी, लेट अस सपोज यहाँ पर हमें इसको 5000 या 50,000 बार दोबारा दोबारा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी बजाय हम क्या करेंगे डीपी में गाइस, यहाँ पर हम मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन का यूज करते हैं। लाइक हमने यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर लिया इसको, हम इसको स्टोर कर लेंगे, एंड अगर इसका दोबारा कॉल आता है हम वहाँ चेक करेंगे क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो हमें वहाँ इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। अभी तो गाइस यहाँ पर डॉ के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग था और एक ही मतलब आगे फर्दर कॉल था। यहाँ पर ये भी केस हो सकता है कि इसके आगे फर्दर 5000 कॉल्स आ रहे हैं, है ना। उन 5000 जो इसके चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड में, यानी कि इसके जो फर्दर यहाँ पर फर्दर कॉल्स जा रहे होंगे 5000, हमें उनको 5000 बार बार नहीं करना पड़ेगा कि जैसे ही वो वर्ड आ रहे हैं हमारे पास डॉग या फिर कुछ भी वर्ड होगा, है ना। वहां पर हमारा जो डीपी है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा रिड्यूस कर देगा, है ना। जब हम डीपी यहाँ पर टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, हम इस अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, रिकर्जन। अभी हम यहाँ पर गाइस क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर रिकर्जन एंड यहाँ पर हम ट्राइस का यूज कर रहे हैं। मेनली यहाँ पर ट्राइस का क्या यहाँ पर रोल है, ट्राइस जो है हमारी, हम जैसे डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर ट्राइस का मेन यूज है सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो हमारा इंट्यूशन है एंड अप्रोच है वो समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको इस अप्रोच या इंट्यूशन में कोई भी डाउट है, जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन योर प्रॉब्लम और क्वेरी। ओके, सो दैट यहाँ पर आपको जो आपकी क्वेरी है वो रिजॉल्व हो रही हो, है ना। यहाँ पर हमने इंट्यूशन अपना डिस्कस कर लिया है, दैट हाउ वी आर प्रोसीडिंग, एंड लेट्स नाउ लेट्स कोड इट नाउ गाइज, एंड हम देख रहे होंगे कि इसका हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, है ना। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, एंड यू कैन सी गाइस यहाँ पर जो कंपनीज के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, ये टीसीएस, सेल्सफोर्स और कैरनर कॉर्पोरेशन में पूछा गया है। एंड गाइस अगर आप किसी भी यहाँ पर एमएनसी के इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर कोई भी हमारी जो भी हमारी बिग टेक कंपनीज, जो इंटरव्यूअर का फेवरेट जो क्वेश्चन होता है उनमें से ये एक है। ओके, एंड ये मोस्टली पूछा जाता है अगर आपको वहां पर मेंशन कर रहे हो कि आपको डीएसए आता है, क्योंकि जहां पर भी ट्राइस की बात हो रही होगी वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। हम इसको देख लेते हैं कि हम वहां पर इसको कैसे कोड करके अपने इंटरव्यूअर का दे रहे होंगे, है ना। उसके लिए गाइस यहाँ पर हम फटाफट सबसे पहले अपनी ट्राई क्लास को यहाँ पर जो है यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पर उसको अगेन अगेन राइट नहीं कर रहा, मैं उसको वापस से जो हमने इम्प्लीमेंटेशन उसकी अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, आई रेकमेंड गाइस यहाँ पर, आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले उन वीडियोस को देख कर आए, दैट यहाँ पर आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी ट्राइस की वो समझ में आ रही हो। ओके, एंड गाइस अब हम चलते हैं फटाफट अपने जो है मेन जो प्रॉब्लम की तरफ, है ना। यहाँ पर यू कैन सी गाइस, यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया था, है ना। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ओके, जिससे हमें जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर डिक्शनरी गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पर जो है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, डिक्शनरी एज एन डिक्शनरी, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना जो है एक वेक्टर बना लेंगे स्ट्रिंग का, जो कि हमें आंसर में रिटर्न करना है। ओके, एंड उसको पहले हम रिटर्न भी कर देंगे। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक रूट नोड बनाएंगे ट्राई का। ओके,
अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ओके, सो यहाँ पर हमारा रूट नोड बन चुका है। अब हम गाइस क्या करेंगे, क्योंकि हमें सर्चिंग करनी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था बार बार, हमें हर जो भी हमारा जो भी रिकर्सिव कॉल होगा उसमें हमें बार बार सर्चिंग करनी होगी। सो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स है ना उनको सारों को एक ही बार क्या कर देंगे, डाल देंगे अपना उसको ट्राइज में इंसर्ट कर देंगे, सो दैट हमारी वहां पर जो सर्चिंग होगी ना वो ट्राइज से हो रही हो इंस्टेड ऑफ हमारा जो वेक्टर या फिर एरे गिवन है ना। अब गाइस लेट अस सपोज हमने वहां पे डिस्कस किया था कि हमारा डॉग आ रहा था, लेट अस सपोज वो 5000 बार रिकर्सिव कॉल में आ गया, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, सो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर जो अपना जितने भी डिक्शनरी में वर्ड्स है ना उन सबको इसमें डाल देंगे अपना ट्राइज में। ओके, जितना भी इसका साइज होगा वहां तक लूपिंग करेंगे, एंड ये हमने फॉर लूप लगा दिया यहाँ पर। एंड अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम जितने भी रूट है, लाइक हमने जो रूट डिक्लेयर किया है उसमें हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे डिक्शनरी के सारे वर्ड्स एट आई इंडेक्स। ओके, सो गाइज हमने यहाँ पर जो अपना डिक्शनरी है उसको ट्राइज में इंसर्ट कर दिया, सो दैट हम अपनी सर्चिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बहुत रिड्यूस कर सके, है ना। तो अब हम चलते हैं अपना उसको जो हमने वर्ड ब्रेक करने हैं ना, सो हम यहाँ पर फटाफट एक फंक्शन राइट डाउन कर लेंगे। सो हमारा एक टाइप से यूटिलिटी फंक्शन होगा जो कि हमारी हेल्प कर रहा होगा वो कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करने में। ओके, सो हम इसका नाम भी देंगे फाइंड पॉसिबल्स, कि हमें पॉसिबल्स जो कॉम्बिनेशन है उसको फाइंड आउट करके दे देगा। ओके, सो जैसे कि हमने गाइस डिस्कस किया था, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले एक स्ट्रिंग, अपनी जो भी स्ट्रिंग में हमने वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं या फिर फाइंड आउट करने हैं वो देंगे। ओके, अपना जो रूट नोड है फॉर सर्चिंग पर्पस वो देंगे, एंड यहाँ पर हम उसको जो है आंसर जिसमें हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है ना गाइस, फाइनल जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, वो दे देंगे। एंड हम इसको यहाँ पर बाय रेफरेंस पास कर रहे होंगे, सो दैट यहाँ पे हर कॉल में जैसे भी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो वो उसको इंसर्ट कर सके एंड हमारा वो फाइनल में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ठीक है, जो वो सेव होगा। यहाँ पर हमने आंसर दे दिया, एंड हम स्टार्टिंग में एज वी डिस्कस यहाँ पर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे होंगे जो कि हमारी प्रीवियस जितना भी हमारा जो मतलब कि हमारी लाइन बन चुकी है अभी तक वो दे रहे हैं। अभी हम इसको एम्प्टी देंगे क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बना ना किसी भी केस में। सो हमने यहाँ पर अपना फंक्शन कर दिया कॉल। अब हम इस फंक्शन को फटाफट राइट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसका टाइप होगा वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जो भी हमारा सेव होगा हम यहाँ पर हमने क्योंकि हमने आंसर वेक्टर को अपना बाय रेफरेंस पास कर दिया, सो हमारा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो भी हम वर्ड सेव करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर अब ये फंक्शन फटाफट लिख लेते हैं फाइंड पॉसिबल्स वाला। सो हमने यहाँ पर पास किया स्ट्रिंग एस, देन हमने यहाँ पर अपनी रूट नोड को पास किया था, एंड देन हमने जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग था हमारा आंसर वाला वो पास किया था एंड बाय रेफरेंस, है ना। सो हम इसको आंसर ही नेम दे देते हैं एज एन इनपुट। ओके, एंड देन हमने क्या पास किया था यहाँ पर, हमारा ये स्ट्रिंग था प्रीवियस, है ना। ओके, सो हमने यहाँ पर फंक्शन कर दिया अपना। सो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर रिकर्सिव जो हमारे केसेस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे हैं रिकर्सिव केसेस। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी हमें स्ट्रिंग मिल रही होगी यहाँ पर हम इसको ट्राइवर्स करेंगे एंड पार्टीशन देखेंगे कि इसका कहाँ पर बन रहा है ना। जो मतलब पार्टीशन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि क्या हमारा जो पार्टीशन हमने बनाया है वहां पर हम पार्टीशंस बना बना कर देख रहे थे ना कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, एंड फर्दर स्ट्रिंग के लिए हम रिकर्सिव अप्रोच ना यूज कर लेंगे, है ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वहां तक हम ट्राइवर्स करेंगे कंप्लीट। ओके, एंड जैसे जैसे वो वर्ड हमारा बन रहा होगा, एंड गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी ले लेते हैं जो कि हमारी टेम्प होगी, सो दैट हम वर्ड्स को वहां पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो। ओके, सो मैं इसको str नेम दे देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग का क्या यूज है, हम इसमें
अभी ये एम्प्टी है, हम इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पार्टीशंस बना बना के देख रहे होंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पर आएगा एस एट आई इंडेक्स, हम इसको भी करते जाएंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, जहां तक भी वर्ड हमने पार्टीशन एक इंसर्ट करके देखा, अब हम चेक करेंगे क्या वो रूट में हमारा हम उसको सर्च करके देखेंगे कि क्या हमारा str अभी वो रूट में प्रेजेंट है, मतलब कि हमारा ट्राई में प्रेजेंट या डिक्शनरी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो मैं यहाँ कमेंट आउट भी कर देता हूँ, इज partition present in dictionary। सो गाइस यहाँ पर अगर हमारा वर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, अपना जो आगे की स्ट्रिंग होगी ना उसके लिए कॉल मार देंगे, है ना। सो हम यहाँ पर फर्दर कॉल मार देंगे फाइंड पॉसिबल्स, है ना। सो हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, जो हमारा आगे वाला स्ट्रिंग होगा, है ना, आई इंडेक्स के आगे वाला। सो यहाँ पर जो इंडेक्स की स्टार्टिंग होगी आई तक तो हमारा हो चुका है, वहां तक तो पार्टीशन क्रिएट किया हमने। सो हम i+1 से स्टार्ट करेंगे एंड जो हमारी लेंथ होगी, कहाँ तक जाना होगा हमें, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी उसमें से हम माइनस कर देंगे i+1 को, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जीरो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है ना। ओके, सो हमने यहाँ पर जो है अपना स्ट्रिंग कॉल कर दिया। देन हम सेकंड पैरामीटर अपना रूट पास कर रहे होंगे। देन अगेन हम इसको आंसर जो वेक्टर है अपना वो दे रहे होंगे, जो कि बाय रेफरेंस है। एंड गाइज हम यहाँ प्रीवियस में क्या स्टोर करेंगे, लाइक हमारा यहाँ तक जो वर्ड बन चुका है, ठीक है, आई इंडेक्स तक हमारा वर्ड बन चुका है। सो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेम्प स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है, और टेम्प में हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे इसको वहां तक के स्ट्रिंग को, जो कि क्या होगा एस डॉट सब str, है ना। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स से कहाँ तक, i+1 तक, उसकी जो लेंथ थी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे, जो हमारा यहाँ तक की हमारा प्रीवियस इनपुट है वो स्ट्रिंग बन चुकी है ना। सो यहाँ पर हमने कर दिया रिकर्सिव कॉल एंड हमारा ये जब एम्प्टी होगा, ठीक है, रिकर्सिव कॉल्स आते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि गाइज हाँ हमने सेकंड कॉल मारा अपना, हमारे पास रिस्पॉन्स यहाँ पर इस टाइम आया प्रीवियस में, ठीक है। सो हम जो हमारी आई इंडेक्स तक बन रही होगी, आपको याद होगा कि जो हमारा यहाँ पर प्रीवियस से रिस्पॉन्स आ रहा था, हम उसमें चेक भी कर रहे थे कि अगर प्रीवियस रिस्पॉन्स आ रहा है सो हम उसमें स्पेसिंग करके आगे जो भी वर्ड आया होगा हमारा आई इंडेक्स तक जहां हमने अब पार्टीशन क्रिएट किया है, सो हम स्पेसिंग के आगे उसको भी इंसर्ट कर रहे थे, है ना। सो हम यहाँ पर गाइस एक केस यहाँ पर और लिख रहे होंगे कि अगर हमारा प्रीवियस एम्प्टी है, कि मतलब स्टार्टिंग केस है सबसे पहले वाला, ठीक है, तो हम तब क्या करेंगे, तब हम अपना जो टेम्प में है ये डाल देंगे, ठीक है। एंड अगर वो उसका पहले से भी उसने कुछ प्रीवियस स्टोर कर रखा है, तो तब हम क्या करेंगे, टेम्प में जो भी हमारा प्रीवियस अभी आया है उसमें स्पेस इंसर्ट करके, और जो अब वर्ड बना होगा सब str वाला 0 to i+1, तो वो इंसर्ट कर देंगे हमारा, मतलब एज प्रीवियस हम उसको सेंड कर रहे होंगे। सो हमने यहाँ पर प्रीवियस भी सेंड कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर करते गए रिकर्सिव कॉल, यस। अब हम अपना बेस केस लिख लेते हैं कि जब हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, है ना, तो जब हमारी अगर जो स्ट्रिंग है यस वो एम्प्टी आई, ठीक है, तो तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम अपने आंसर में पुश बैक कर रहे हैं, क्या हम अपने आंसर में पुश बैक करेंगे प्रीवियस जहां तक वो बन चुकी है ना। एंड यहाँ पर हम रिटर्न में आ जाएंगे, ओके। सो हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया एंड जब ये सारा खत्म हो जाएगा, अगर उसको मिल रही है तो वो वापस से रिकर्सिव केस बना रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो सारे ऐसे रिटर्न मारते जाएंगे। सो आई होप यहाँ पर हमारा फंक्शन ये कंप्लीट हो चुका है एंड हम इसको पहले गाइस रन करके देख लेते हैं, सो दैट हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा।
एंड यू कैन सी गाइज हमने यहाँ पर फर्स्ट गो में ही इस बार यहाँ पर अपने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं एंड आई होप हमारा यहाँ पर ये फाइनल सबमिट भी पास कर रहा हो। ओके सो अब हम इसको फटाफट फाइनल सबमिट दे देते हैं। ओके सो यू कैन सी गाइज यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुका है एंड हमने अपने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं एंड जो हमारी अप्रोच है वो भी ऑप्टिमाइज्ड है। एंड यहाँ पर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं सो दैट मैं आपको आंसर करके आपकी क्वेरी सोल्व कर सकूं। सो इट इज द रैप अप फॉर टुडे गाइस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू।